नमस्ते, मेरा नाम है सुहास और आप देख रहे हैं यूथ क्लैप। और दोस्तों, अगर आपको भी पसंद है फिल्में देखना और किताबें पढ़ना, तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूं एक बुक का रिव्यू। और खास तौर से दोस्तों, अगर आप सिनेमा के बारे में कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप फिल्म मेकिंग के फील्ड से जुड़े हैं, या फिर फिल्म मेकिंग को आप एज ए करियर अपनाना चाहते हैं, तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद इस किताब को पढ़ना आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। दोस्तों, सिनेमा के समानांतर दुनिया नाम की इस किताब को लिखा है संजीव श्रीवास्तव ने, और इस किताब को मैंने पढ़ा है नॉटनल नाम की वेबसाइट पर। तो दोस्तों, कैसी है सिनेमा की समानांतर दुनिया नाम की ये किताब, समझेंगे और बात करेंगे दोस्तों इस बुक रिव्यू में। और बने रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए देश में हुए लॉकडाउन के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्मों के रिलीज होने के बढ़ते चलन और मल्टीप्लेक्स पर रिलीज होने वाली बड़ी बजट की फिल्मों के बिजनेस के मुनाफे और नुकसान जैसे विषयों के चिंतन से शुरू होने वाली इस किताब की यात्रा भारतीय सिनेमा के कई अलग अलग चरणों को कल, आज और कल वाले नजरिए से देखते हुए जब आगे बढ़ती है, तब सबसे पहले आपको इस किताब में पैरेलल सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा में हिंदी साहित्य की अब तक क्या भूमिका रही है, ये पढ़ने के लिए तो मिलता ही है। इसी के साथ दोस्तों, हिंदी सिनेमा में हिंदी साहित्य के योगदान और हिंदी सिनेमा के लिए गंभीर सामाजिक मुद्दों की इंपॉर्टेंस के बारे में भी ये किताब हमें बताती है। इसके अलावा दोस्तों, जनमानस से जुड़े गंभीर मुद्दों और उनकी समस्याओं से जुड़े कुछ गंभीर सवालों के साथ ही भारतीय सिनेमा में साहित्य को लेकर फिल्मों में होने वाले साहित्य के रूपांतरण की इस विरासत को हिंदुस्तान की आजादी के बाद और 50 के दशक के बाद शोमैन राज कपूर, बिमल रॉय, गुरुदत्त से लेकर सत्यजीत रे, गुलजार, श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, गोविंद निहलानी, केतन मेहता और प्रकाश झा के बाद किस तरह विशाल भारद्वाज, अनुराग कश्यप, अनुराग बसु, मेघना गुलजार, मनीष मुंदड़ा और हाल ही में शेरनी जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके अमित मसूरकर जैसे फिल्म मेकर्स ने आगे बढ़ाया है या बढ़ा रहे हैं, इस बात पर भी ये किताब अपना एक अच्छा खासा दृष्टिकोण हमारे सामने रखती है। इसी क्रम में दोस्तों, संजीव श्रीवास्तव जब संजय लीला भंसाली और विशाल भारद्वाज जैसे फिल्म मेकर्स की फिल्मों में क्लासिकल लिटरेचर को लेकर होने वाले अडॉप्टेशन के तौर तरीकों को जिस सहज और सरल शब्दों में हमारे सामने रखते हैं, वो सब पढ़ना भी उनकी इस किताब में काफी दिलचस्प हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों, इस किताब के माध्यम से संजीव श्रीवास्तव न सिर्फ हमारे सामने भारतीय सिनेमा की कुछ शानदार फिल्मों और फिल्म मेकर्स को लेकर अपना नजरिया रखते हैं, बल्कि एक बेहतर संतुलन के साथ देश की आजादी के बाद किस तरह के बदलाव से भारतीय सिनेमा और भारतीय सिनेमा में सिनेमा का दर्शक वर्ग समय समय पर बदलता रहा है, इस बारे में भी बात करते हैं। जिसकी शुरुआत संजीव इस किताब में 1953 में आई बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन से शुरू करते हैं, जिसमें किसान की 2 बीघा जमीन और विकास के नाम पर होने वाले इंडस्ट्रियलाइजेशन के बीच बिमल रॉय ने किसान से मजदूर बनने वाले एक गरीब आम आदमी और उसके परिवार को कहानी के केंद्र में रखा था। लेकिन दोस्तों, फिल्म का बिजनेस एवरेज ही रहा था, जिसका मतलब था कि या तो फिल्म ठीक तरीके से लोगों तक पहुंची नहीं, या फिर दर्शकों ने उसे ज्यादा पसंद नहीं किया। और दोस्तों, ये सब कुछ इस किताब में पढ़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये एक ऐसा साल भी था जब इसी साल जहां 2 जनवरी 1953 को नंदलाल जसवंतलाल की फिल्म अनारकली रिलीज हुई थी, तो वहीं इस फिल्म के ठीक 14 दिन बाद 16 जनवरी 1953 को 2 बीघा जमीन फिल्म भी रिलीज हुई थी। और दोस्तों, ये साल ही नहीं बल्कि ये एक ऐसा दौर भी था जब 2 बीघा जमीन फिल्म के रिलीज होने से ठीक 5 साल पहले दूसरी तरफ शोमैन राज कपूर साल 1948 में आई आग जैसी फिल्मों से जहां अपने हाथ जला चुके थे, वहीं राज कपूर साल 1949 में आई बरसात फिल्म की सफलता से सफलता का स्वाद चख भी चुके थे। तो इसी तरह दोस्तों, इस किताब के माध्यम से सिनेमा की समानांतर दुनिया में पिछले कुछ सालों में होने वाले बदलावों को संजीव श्रीवास्तव 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक वो दौर जब देश आजाद हुआ था और उसके 30 साल बाद वाला दौर, यानी 1950 से 1990 का समय। दूसरा वो दौर जब देश में लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था और देश में एक नया मध्यम वर्ग और फिल्मों के लिए एक नया दर्शक वर्ग तैयार हुआ था, यानी 1990 से 2020 वाला दौर। और दोस्तों, एक आज का समय जिस समय में फिल्मों का दर्शक पूरी तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म और इंटरनेट क्रांति के इस दौर में कहीं भी कभी भी
किसी भी समय अपने गोल्डन टाइम को पीतल का कर सकता है। दोस्तों, इस सबके अलावा मुझे पर्सनली सबसे अच्छा लगा कि इस किताब के लेखक संजीव श्रीवास्तव ने गुलजार साहब की फिल्मों को भी अपनी इस किताब में जगह दी है और जिस तरह उन्होंने आंधी के अफसाने और सिनेमा की आंधी वाले अपने लेख के साथ गुलजार साहब के डायरेक्शन में बनी आंधी का जिक्र किया है या फिर फिल्म से जुड़े कुछ तथ्यों को हमारे सामने रखा है, उन्हें पढ़ना भी काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। और दोस्तों, ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आज हम बुक का रिव्यू कर रहे हैं, बल्कि इसीलिए भी कह रहा हूं क्योंकि गुलजार साहब अपनी राइटिंग की वजह से आज हमारी इस जनरेशन में जितने पढ़े या समझे जाते हैं, उतनी बात उनके डायरेक्शन में बनी फिल्मों के बारे में नहीं होती है, जबकि उन्होंने 17 फिल्मों को डायरेक्ट किया है। और आंधी फिल्म के अलावा अगर आप गुलजार साहब के डायरेक्शन में बनी फिल्म खुशबू देखेंगे, जिसमें वो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पंडित मोशाय के टीचर वृंदावन को बदलकर डॉक्टर वृंदावन करने के बाद गांव में फैल रही हैजे की बीमारी और गांव में बीमारी से होने वाली मौतों के सेंसिटिव और इमोशनल सीन्स के साथ साथ कुसुम और वृंदावन के बनते बिगड़ते रिश्तों को कहानी के विषय से बिल्कुल भी ना भटकते हुए जिस अंदाज में हमारे सामने रखते हैं, वो सब देखना सिनेमा में साहित्य के रूपांतरण का एक बेहतर उदाहरण बन जाता है, जिससे यह समझना आसान हो जाता है कि अगर कोई फिल्म मेकर लिटरेचर से किसी नॉवेल या कहानी को अपनी किसी फिल्म के लिए अगर अडॉप्ट कर रहा है तो वो सिनेमैटिक लिबर्टी कितनी ले या फिर किस बात का ध्यान रखे। तो दोस्तों, बाकी आपको इस किताब में क्या कुछ पढ़ने और जानने के लिए मिलता है, ये सब कुछ जानने और समझने के लिए पढ़नी होगी आपको सिनेमा की समानांतर दुनिया नाम की ये किताब। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये बुक रिव्यू जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा दोस्तों, सिनेमा पसंद करने वाले अपने साथियों के साथ आप हमारे इस बुक रिव्यू को शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मुझे आप अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एक और ऐसे ही दिलचस्प बुक रिव्यू या फिर मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।